हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 16 और डे 16 में हमने जो भी पढ़ा था, भारत की कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो बराबर की गुफाएं हैं और सबसे प्राचीन जीवित चट्टानों को काटकर बराबर बचाई गई गुफाएं हैं, जो कि बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर में स्थित है। सम्राट अशोक के बराबर गुफाओं का निर्माण कराया था और ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको नागार्जुन पहाड़ी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। इनका इतिहास ईसापुर 30वीं ईसापुर में मौर्य राजवंश के बारे में जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश और सम्राट अशोक के समय का है। चट्टानों को काटकर बनाए गए चट्टानों को काटकर कच्छ बराबर के समूह के राज पेदसी के नाम से शिल्पलेखाकार को दर्शाते हैं। इसके बारे में गुफा का नाम बेल गुफा, गुना गुफा, अजंता की गुफा, कन्हेरी का गुफा, एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे और इन्होंने, आप देख सकते हैं, बहुत स्थान भी बताएं, गुफा भी बताएं और लिखने में क्या क्या इनको देखना है, कितनी लंबा है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है, जो भी बताए हैं। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी से कितना इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चंस का। तो प्लास्मोडियम की कितनी प्रजातियां लंबे समय में प्रकृति में मनुष्यों का संक्रमित करके मलेरिया उत्पन्न करने के लिए पहचानी गई है। तो इसका आंसर 5 था। जो प्लाजोडियम की 5 प्रजातियां हैं और इसके बारे में प्लाजोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा प्लाजोडियम बाइवैक्स और तीसरा है प्लाजोडियम ओबले और चौथा है प्लाजोडियम मलेरिया और एनोलेसी, जो कि मलेरिया के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित है। जो कि आप मलेरिया के बारे में देख सकते हैं, मलेरिया को कैसे पहचानना है। तो मलेरिया के हल्के रूप का कारण बनती है, लेकिन यह रक्त में बहुत लंबे समय तक बनी रह जाती है। पहले माना जाता था नोलेसी के बारे में, वह प्रजाति है केवल नर को संक्रमित करती है, लेकिन यह प्रजाति मलेरिया में मनुष्यों को संक्रमित करती है पाई गई है। मलेरिया फैल्सीफेरम जैसी गंभीर और घातक बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये है बाइबैक्स क्या है, गंभीर बीमारी और मृत्यु के कारण बन सकता है। लंबे समय तक यकृत में रह सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले संक्रमण में कुछ वीक या मंथ के बाद दोबारा बीमारी हो सकती है। तो ये है प्लाजोडियम बाइबैक्स और प्लाजोडियम फेलिफेरम, जिसके बारे में अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है। यह गंभीर मलेरिया का कारण बन सकता है क्योंकि यह रक्त में तेजी से बढ़ता है, जिससे गंभीर रक्त हानि होती है, तो रक्त वाहिका अवरुद्ध हो जाती है। ये चीज़ था। और उसके बाद हमने एनालाइज किया था, जो कि 30 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का है। और ये है क्या कहता है मैथ, और इसमें हमारा आया था 24.5 100 में से, और 105 आया था 75, 105 में से 75 आया था। 40% हमारा 40.58% परसेंटाइल रहा। और पता है ये क्वेश्चंस को हमको आता था, ये भी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन थोड़ा सा मिस होने के कारण बहुत कम परसेंट भी आया, बहुत कम मार्क्स भी आया। और आप जानते हैं कि पहले 5 अवध संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने ये किसी से भी पूछिएगा तो अब बन जाएगा, लेकिन हमने क्या किया कि हो सकता है फार्मूला लगता है तो इसके बारे में नहीं बनाए, तो यहाँ से ही है। आप देख सकते हैं कि एम एन और 180 दिन में काम करते हैं, एम एन एक साथ 40 दिन में। तो हम काम छोड़ कर चल गया, तो शेष काम एन द्वारा 100 दिन में पूरा होता है। तो हम अकेले कितने दिन पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो इसके बारे में ये पढ़ना था। और यहाँ बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि 10 मिनट से 15 मिनट टाइम मिलता है। जैसे कि 1 से 20 तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 17-15 मिनट मिलता है। उसमें से इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस को इन्होंने दिया है कि आपको एनालाइज करते करते लगेगा कि बहुत बड़ा, इसको हटाना ही सही समझेंगे। और ये है ट्रेन, जो कि पहली ट्रेन कितने दौड़ती है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। ये है शंकु और बेलन का, तो ये बहुत अच्छे से बन गया था और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। जीवा से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजीली बन गया था। जीवा की लंबाई 2 × √r² - d² रहता है। तो ये है आज का एनालाइज। आई होप हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा।
आज है मकर संक्रांति, तो 15 तारीख को था, लेकिन बृहस्पतिवार होने के कारण बना ही नहीं था। तो आज बनेगा खिचड़ी, चोखा और पापड़ वगैरह। तो बहुत तरह का आज पापड़ है। तो ये है वाइट कलर का, जो कि बाजार मार्केट वाला है, और ये है ट्रायंगल शेप का, और ये भी मार्केट का है। और ये है आप दनौरी चिनौरी जिस जो भी कहते होंगे, आप अपने बताइएगा क्या कहते हैं। तो ये है उसका मार्केट वाला, और हमारा घर वाला तो अभी बताएंगे। और ये है गोलगप्पा, थोड़ा सा बाबू के लिए। और ये है हमारे घर वाला, जो कि चिप्स वगैरह और ओरिजिनल आलू का सुखा के। और सबसे ज़्यादा इसमें जो भी, और ये है चक्री जिसको बोलते हैं। और ये है थोड़ा बहुत उस वाइट कलर का भी, तो और एक पीस और भी होगा। ये वाला एक वाइट है, एक पिंक था, तो दो ये था। और सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाए कि बढ़िया कौन लगता है, तो हम सबको ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं रहता है। और ये सब अगर खाने के बाद आपको, हमको नहीं ऐसा लगता है कि हाँ कुछ खाएं वगैरह। इसको खाने के बाद थोड़ा अजब अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्योर आलू रहता है, और आलू को सुखा के इसमें तेल ऑयल जो रहता है पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए ये अच्छा लगता है। आपके यहाँ कौन सा बना है ये बताइएगा। वैसे तो खिचड़ी में पापड़, दही, चा और घी वगैरह, अचार है, पापड़ है, ये सब सारे कुछ लेके खाया जाता है आज। तो सिर्फ आज घी डाले थे और बहुत ज़्यादा हो गया था, इनको पसंद नहीं था, तो यही सब था। आप बताइएगा आपके यहाँ क्या बना था।